हुजूर अनीस मिल्लत साहब यहाँ हो या मुल्क का कोई भी खित्ता हो, इस प्रोग्राम में मेरी शिरकत हुई। उर्स हुजूर अहमदी सरकार में तेज बिहार की टीम हटार रुपौली में इस वक्त मौजूद है और यहाँ उर्स के मौके पर दस्तार बंदी हो रही है। हमारे सामने देख रहे हैं आप, एक से बढ़कर एक हजरत लोग हैं। उनसे हम जानेंगे कि कौन हजरत कहाँ से आए हुए हैं और उर्स के मौके पर जो दस्तार बंदी हो रहे हैं उस सिलसिले से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ हजरत? जी, मेरा नाम शकील निज़ामी है। जी, आज आप बताएंगे हजरत, जो आज दस्तार बंदी हो रही है उर्स के मौके पे, इस सिलसिले से आप क्या कहेंगे? जी, यहाँ तकरीबन 6 साल से उर्स के मौके से हुजूर अहमदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह उनके नाम से उर्स होता है और हर साल होता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं हर एतबार से। और सैकड़ों उलमा, मकामी हो या बिरोनी हो, सारे के सारे उलमा यहाँ आते हैं और फैज़याब होते हैं। और बिलखुसूस इलाके के जितने लोग हैं सारे के सारे लोग यहाँ आते हैं और फैज़याब होते हैं। और यहाँ इस मर्तबा 3 बच्चे फारिग भी हुए हैं इस मदरसा से और उर्स के मौके ही से। और अभी ये प्रोग्राम हो रहा है हटार रुपौली में जी, और जिसके सज्जादा नशीन हैं हुजूर अनीस मिल्लत साहब, उनकी सरपरस्ती और सदारत में ये प्रोग्राम होता आ रहा है तकरीबन 6 साल से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हजरत उनसे जानते हैं। जी हजरत, परिचय देंगे आप? जी, मैं सग़ीर रज़ा बनारसी हूँ और पहली बार यहाँ मैं आया। आप पहली बार आए? जी हाँ। अच्छा, आप पहली बार आए, आपको कैसा लगा यहाँ का मंजर? बहुत ही शानदार। यहाँ हो या मुल्क का कोई भी खित्ता हो, अल्लाह वालों का जो दर होता है वो फैज़ व बरक़ात का मरकज़ होता है। तो दीवानों का एक हुजूम वहाँ हुआ करता है। खुसूसियत के साथ यहाँ ये भी रहा कि सिर्फ उर्स नहीं रहा, बल्कि उर्स के साथ साथ यहाँ एक मदरसा भी कायम है, जिस मदरसे से तलबा बेहसत हाफिज़ कई हुफ़ाज़ की शक्ल में निकले हैं। और इल्म इस वक्त सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में सबसे एक अहम ज़रूरत का नाम है। बग़ैर इल्म के इंसान अंधेरे में है। हदीस पाक का एक टुकड़ा है, अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, प्रकाश है। बग़ैर इल्म के इंसान न अल्लाह की वहदानियत को समझ सकता है, न रसूल की रसालत को समझ सकता है, न वलियों की अज़मत व करामत को समझ सकता है। सच तो यह है कि बग़ैर इल्म के इंसान अपने वजूद को भी नहीं समझ सकता कि मैं कौन। इसलिए इल्म का जानना और सीखना बेहद ज़रूरी है। बग़ैर इल्म के इंसान अपने आप को भी नहीं समझ सकता कि मैं किस लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए इल्म का सीखना ज़रूरी है। बेपनाह खुशी इस बात की हुई यहाँ आकर के कि हम सब यहाँ आकर के एक अल्लाह वाले की बारगाह में हाज़िर हुए, जहाँ से बेपनाह फैज़ मिला हमें। और साथ ही साथ ये मंज़र भी देखने को मिला, जिन तकरीबन 3 तलबा के सर पर दस्तार हिफ्ज़ बांधा गया। मैं दुआ करता हूँ कि मौला उस बच्चे को दीन का भी सिपाही बनाए और दुनिया का भी सिपाही बनाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो तकरीर हो रहा था उसको लाइव हम दिखाए हैं तेज बिहार पे। और चलिए हजरत से भी जानते हैं। जी हजरत, आप अपना नाम बताएंगे? मैं फ़िरोज़ुल क़ादरी मिसबाही, जामिया नबविया रामपुर मधवापुर। ये पिछले 2 सालों से मेरी हाज़िरी यहाँ हो रही है। हमारे एक दोस्त हैं शायर इस्लाम हज़रत क़ारी नियाज़ अहमद नूरानी साहिब, जो सीतामढ़ी से हैं, तो उनके हवाले से ही ये दूसरा साल है कि इस प्रोग्राम में मेरी शिरकत हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में जहाँ प्रोग्राम होता है वहीं रूहानियत भी होती है जो हर तरफ नज़र आती है। एक बुज़ुर्ग का फैज़ है जो हर एक आदमी इसको महसूस करता है। और उस पर सोने पर सुहागा ये कि सिर्फ़ यहाँ मज़ार नहीं है, आस्ताना नहीं है, बुज़ुर्ग का मस्कन नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ इल्म को फैलाने के लिए, तक इल्म पहुँचाने के लिए एक बेहतरीन इदारे का क़याम उनके वारिसीन ने, उनके सज्जादा नशीन ने किया है। इस पर वो हज़ारों बार मेरी तरफ से और हम तमाम की तरफ से वो मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं कि अगर साहिबे मज़ार के मरातिब को, उनके तमाम ज़िंदगी को समझना है या समझाना है तो भी उसके लिए इल्म की ज़रूरत है। बेशक बेशक काम उनके वारिसीन ने किया है
तो पिछले साल भी कुछ बच्चे फारिग हुए थे, इस साल भी 3 बच्चे फारिग हुए हैं, हाँ, जिसको तमाम लोगों ने देखा होगा। दुआ हम करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इदारे को तरक्की अता फरमाए और मेयारी तालीम के साथ इदारे को मजबूत करें और दीनी और दुनियावी तमाम तरह के उलूम के लिए अल्लाह ताला सहूलतें अता फरमाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर खानकाह में आने के बाद इस चीज का एहसास हो जाए तो हुजूर शेख अनीस मिल्लत लोगों का ख्याल फरमाते हैं। जिस तरीके से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल फरमाया करते थे, उसी तरीके से हमारे शेख भी ख्याल फरमाते हैं। जिस तरीके से यहाँ भी ला नहीं है, जो भी सवाल आए हुजूर अनीस मिल्लत इनकार नहीं करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी जिंदगी में मैंने ला सुना ही नहीं। जो भी सवाल आता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर एक से बढ़कर एक खतीब है, एक से बढ़कर एक मुकर्रिर है, एक से बढ़कर एक अलाउंसर है। चलिए और भी हजरत उनसे जानते हैं। जी हजरत, आप अपना नाम बताएंगे। जी, मैं मोहम्मद नियाज़ अहमद रज़वी सीतामढ़ी से आया हूँ और ये दूसरी मरतबा आया हूँ मैं जिन दिनों में जामिया सियाहिया फैज़ुर रज़ा ददरी सीतामढ़ी में पढ़ा रहा था, उन्हीं दिनों के बहुत ही अच्छे हमारे खलीक मिलनसार आले जनाब गुलजार भाई हैं, उनके बड़े भाई अंसार भाई हैं, उन्हीं लोगों के तवस्सुस से हुजूर सैयद अनीस मिल्लत से मेरी मुलाकात हुई और यहाँ उर्स हुजूर अहमदी सरकार में आने का मौका मिला। जब कोई आदमी दुनिया को त्याग करके और मखलूक खुदा के लिए, दुनिया के लोगों के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है, दुनिया के लोगों की खिदमत करता है, जब आदमी दूसरे के लिए जीता है तो पूरी दुनिया उसके लिए जीने लगती है। वही हाल आज से तकरीबन पौने 800 साल पहले जिनका मज़ार यहाँ पर हुजूर अहमदी सरकार का है, उन्हीं के फैज़ को पाने के लिए आज पूरा इलाका नहीं बल्कि पूरे इंडिया से लोग यहाँ आते हैं, बल्कि गैर मुल्क नेपाल से भी लोग यहाँ आते हैं। और उनके सज्जादा नशीन जो उनका इशारा था कि मेरी नस्ल में, मेरे घराने में जो 15वीं सदी में जो एक बच्चा पैदा होगा जो मेरा जानशीन बनेगा, यकीनन वो उनकी करामत है। ये उनकी निशानदेही हुजूर अनीस मिल्लत की ज़ात की सूरत की शक्ल में हम और आपके सामने हैं, हमारी निगाहों के सामने हैं। यकीनन अल्लाह वालों की बारगाह में जाने से फ़ायदा मिलता है और अल्लाह वालों की बारगाह में जाने से हर आदमी की तमन्ना पूरी होती है, क्योंकि वो लोग ऐसे थे जिन्होंने दुनिया को त्याग करके अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को मखलूक खुदा के लिए वफ़ कर दिया, तो उनके सदक़े में हमारी तमन्ना पूरी होती है, हमारे अरीज़ा को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। बस इसी बात को सोच करके, इसी बात को ज़हन में रखते हुए, इसी तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यहाँ आते हैं और बारगाह हुजूर अहमदी सरकार से फैज़याब होकर के जाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुना यहाँ पे एक से बढ़कर एक उलमाए कराम है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर उर्स के मौके पर दस्तारबंदी भी हो रही है और यहाँ पर आपको बताया जाए कि अल्लाह वाले की कब्र भी है और साथ ही मदरसा है, मदरसे से बच्चा दीनी तालीम हासिल करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं तेज़ बयान न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।